मुबश्शिर साबिर साइमन साहब, आप क्या कहेंगे सेंटा क्लॉज और इस तरह के और जो एड ऑन्स हैं जो क्रिसमस में दाखिल हो गए, जिन्होंने मसीह को खुदा यीशु मसीह को शैडो कर दिया इस इवेंट में से? बहुत शुक्रिया सर। आप तीनों ने बड़ा खूबसूरत इस पे बोला है और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मैं भी इसका एक और जाविया आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन की बात की जा रही है। मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूँ कि स्पिरिट ऑफ रिलीजन जो है ना, जो रिलीजियस स्पिरिट है, हमारे सुनने वाले जो हैं उन्होंने इसके बारे में सुना होगा। उसका जो बुनियादी काम है या उसका जो ट्रैप करने का तरीका है ना, वो क्रिएट ही कंफ्यूजन करती है, इसी के ऊपर वो काम करती है। और ये जो स्पिरिट है ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के अंडर काम कर रही होती हैं। और स्पिरिट ऑफ रिलीजन जो है, इसके साथ जो एक स्पिरिट जुड़ती है ना, जो बल्कि एसोसिएशन में चलती है, वो स्पिरिट ऑफ लस्ट है। वो इसके साथ बड़ी ज्यादा जुड़ी हुई है। अब मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री में जाना चाहता हूं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, बाबल के अंदर और उस दौर में लोग बाल के साथ एक देवी थी अस्तारात, उसको पूजा करते थे। उसकी एक ग्रीक शक्ल हमें अमाल में नजर आती है जब पालूस जाता है उस ग्रीक एरिया में, अर्थमस के नाम से। उसी दौर के अंदर जो स्कैंडेवियन हिस्सा है, डच, स्पेनिश, इस तरह की लैंग्वेज के लोग, वो भी एक तरह की देवी को पूजा करते थे जिसका नाम था मैफोबिथ। अब ये सारी की सारी अगर आप देखें, इन तीनों की जो कॉमन चीज थी कि इनके मंदिरों के अंदर ये देवियां जो हैं, ये लस्ट की तरफ इनका इशारा था। इनकी पूजा करने का तरीका सारा इस तरह से था कि मंदिरों के अंदर फहाशी हुआ करती थी और खास देवियां जो पुजारने थी वो रखी जाती थी। और ये सारे का सारा, मैं आई कैन नॉट से इन द ओपन वर्ड्स बट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, कि वो ये सारा बेसिकली वहां पे ये फहाशी करना, ये सब कुछ जो था, ये एक मजहब का या उस इबादत का, उस वर्शिप का, उस देवी का एक हिस्सा समझा जाता था। अब इस नाम की तरफ आते हैं, सेंटा क्लॉज। जो साहब ने निकलस जो थे सेंट, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। निकलस का जो डच या जर्मन वर्जन है ना, वो क्लॉज है। अब वर्ड सेंटा को अगर देखें तो सेंटा वर्ड, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, इट इज अ फीमेल वर्ड, ये मेल वर्ड नहीं है। क्लॉज जो है वो मेल वर्ड है और वो निकलस की डच फॉर्म है या स्पेनिश फॉर्म है। जर्मन इस हिस्से में, स्कैंडेवियन लैंग्वेजेस में इसको क्लॉज कहा जाता है एंड इट इज द फॉर्म ऑफ निकलस। लेकिन सेंट इज यूज फॉर मेल, सेंटा इज यूज फॉर फीमेल। अब मेरी इस बात को जरा समझिएगा कि उस दौर में ये डच और इस सारे हिस्से से आ रहा है जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड एरिया था। और इस ग्रीक इन्फ्लुएंस एरिया में ये देवियां जो थी, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। यहां तक कि पालूस पर कुफर का इल्जाम लगाया गया इस देवी के खिलाफ और उसको पहाड़ से भी नीचे फेंक दिया गया, उसको मार देने की कोशिश कर दी गई, क्योंकि पूरे का पूरा शहर उमड़ आया और उन्होंने कहा कि ये हमारी देवी के खिलाफ बोलता है या हमारी देवी के खिलाफ काम करता है या उसकी अहमियत को कम करना चाहता है। वहां के पुजारियों ने पालूस के खिलाफ लोगों को उबारा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, सेंट निकलस अकेला शख्स नहीं था जिसने भलाई के काम किए या सखी था। मसीह की तालीम का यह हिस्सा है कि मसीह से मोहब्बत करने वालों की पहचान यह है कि वो गिविंग हार्ट होते हैं। अगर आपका दिल नहीं खुला हुआ, अगर आप देने वाली शख्सियत नहीं है, अगर मसीह के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने वाले नहीं हैं, तो फिर मत सोचिए कि आप मसीह की स्पिरिट के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि यीशु ने यह खुद कहा कि जो मुझसे ज्यादा
अपनी औलाद को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को प्यार करता है, माँ बाप को प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं। उसकी ये कहने की वजह ये थी कि तुम्हें सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करना, और जो पहला हुक्म है वो भी यही सिखाता है कि हमें हर दिलो जान से, ताकत से, माइंड से, सब कुछ से हमें खुदा बाप से मोहब्बत करनी है। सेंट निकलस ने जितनी जेनरसिटी की, जितनी सखावत की, जितने भलाई के काम किए, पहली बात कि वो अकेला शख्स नहीं था जिसने ये किया, उसने बहुत अच्छे काम किए, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन बहुत सारे और लोग भी थे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और बड़ी सखावत की, उनको क्यों सेंट नहीं किया कहा गया? एक बात। दूसरी बात, उनको इस तरह से अहमियत क्यों नहीं दी गई? सिर्फ यहीं पे आके ऐसा क्यों नहीं किया गया? और एक मैं और चीज आपको बताऊं कि ये तकरीबन 3री सदी के शुरू में सेंट निकलस का जिक्र आता है, लेकिन सेंटा क्लॉज जो हमें ये 4ठी सदी के शुरू में हमें नजर आता है कि वहां पे इसको अहमियत दी गई और इसको जो है ज्यादा किया गया। अब इसके पीछे क्या काम कर रही थी? दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन। बागे अदन के अंदर जब अबलीस जो है वो सांप की शक्ल में हवा के पास आता है और वो कहती है कि जी खुदा ने हमें इस दरख्त के बाग सेंटर वाले दरख्त का फल खाने से मना किया, तो उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं खुदा ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ कंफ्यूज किया। उसने कहा वाकई ऐसा किया? क्या वाकई खुदा ने ये कहा? एक डाउट क्रिएट किया। डाउट के साथ साथ हुआ क्या? खुदा की हुक्म की अहमियत जो थी या खुदा के जात की अहमियत जो थी, उस शक की वजह से हवा के अंदर कम हो गई और उसको उसके अंदर उस शक के बीज को बोने का मौका मिला। अब यही चीज यहां पे आके हो रही है, जिस तरह नवीद साहब ने कहा, जुए साहब ने कहा, आपने कहा कि इसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, इसको कमर्शियल कर दिया गया। इवन के नॉन क्रिश्चियन लोग भी इसको इस तरह से मनाते हैं कि इट इज अ कैजुअल डे, इट इज अ कैजुअल हॉलीडे, या मतलब उसकी जो सेंटिटी है ना, जो मसीह यस्सु के साथ है, उसको खत्म कर दिया गया। अब मैं सेंटा क्लॉज के इसलिए ज्यादा खिलाफ हूं कि बेसिकली ये वो एक स्पिरिट है जिसको डायरेक्ट वर्शिप किया जाता है चर्च के अंदर। आप किसी भी पास्टर से बात करें, 1 महीने बाद क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम करने हैं, तो जब भी वो कहेंगे ना क्रिसमस आने वाला है 1 महीने बाद, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या मसीह आता है, या ये आता है कि जी दरख्त भी लेना है, वो भी सजाना है, हमें ये चीजें भी चाहिए, सेंटा के लिए हम इस दफा इतने बच्चों को तैयार करेंगे, इतनों को गिफ्ट देंगे। मसीह कहां रह जाता है? क्रिसमस के साथ ही आपके अंदर जो जोश भरा जाना चाहिए वो मसीह के हवाले से होना चाहिए, और ये सिर्फ दिसंबर में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एवरी डे। तो आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि दुश्मन ने किस तरह से सिर्फ छोटी छोटी चीजें ऐड करके आपको असल टारगेट से, जहां पे आपका फोकस होना चाहिए, नजर होनी चाहिए, वहां से हटा दिया है। और वो डायरेक्ट वर्शिप ले रहा है सेंटा क्लॉज की शक्ल के अंदर, डायरेक्ट एप्रिसिएशन ले रहा है, जो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु जो हमारा निजात देता है और जो इस सीजन की रीजन है उसके लिए होना चाहिए, वो हम बहुत सारे और लोगों को बांट देते हैं। बहुत इवन के डिमोनिक स्पिरिट्स को हम डायरेक्ट वर्शिप कर रहे हैं और हमें इसका पता ही नहीं है। थैंक यू सर।